एक गांव में सीमा नाम की एक औरत रहती थी। उसके परिवार में एक बेटा रवि और उसका पति शंकर था। रवि गांव के बाहर शहर में अपनी बीवी के साथ रहता था और उसका पति भी बाहर शहर में ही काम करता था और सीमा अकेली गांव में रहती थी। 2 साल पहले ही सीमा की बेटी की मौत एक एक्सीडेंट में हो गई थी, जिसकी वजह से उसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं थी। गांव के लोग भी सीमा का मजाक बनाते थे, उसे पागल कहकर चिढ़ाते थे। एक दिन सीमा के घर एक बाबा आते हैं। बेटी, खाने को कुछ है? बहुत भूख लगी है। सीमा बाहर आती है और बाबा को देखती है और बाबा को निहारती रहती है, फिर अंदर चली जाती है। फिर बाहर आती है, फिर बाबा को निहारती है और फिर अंदर चली जाती है। फिर बाहर आती है, फिर बाबा को देखती है, मुस्कुराती है और अंदर चली जाती है। ये देखकर बाबा कुछ समझ नहीं पाते हैं और वहां से चले जाते हैं। अगले दिन बाबा फिर आते हैं। सीमा को देखकर कहते हैं, बेटी, कुछ खाने को है? पर सीमा कुछ नहीं कहती, बाबा को देखती रहती है। पास से एक औरत जा रही होती है, वो ये सब देखकर कहती है, बाबा ये थोड़ी दिमागी रूप से ठीक नहीं है। 2 साल पहले इसकी बेटी की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। जब से ये दिमागी रूप से बीमार है। ये कुछ बोलती नहीं है, बस हंसती रहती है। ये सब सुनकर बाबा कुछ नहीं कहते और वहां से चले जाते हैं। अगले दिन फिर बाबा वहां पे आते हैं और कहते हैं, बेटी, कुछ खाने को है? बहुत भूख लगी है। इस बार सीमा ने उनके लिए सब्जी पूड़ी पहले से ही बनाकर रखी होती है और वो बाबा का ही इंतजार कर रही थी। जैसे ही बाबा आते हैं वो बाबा को खाना लगाकर देती है। बाबा ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं कि इस बार सीमा ने उनके लिए सब्जी पूड़ी बनाकर रखी। बाबा खाना खाना शुरू करते हैं और सीमा के खाने की बहुत तारीफ करते हैं और अपना हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देते हैं। कि बेटा, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएं। जैसे ही बाबा उसके सिर पर हाथ रखते हैं, मानो जैसे चमत्कार हो गया हो। सीमा बोलने लगती है और बाबा को कहती है, बाबा आलू की सब्जी और पूड़ी मेरी बेटी को बहुत पसंद थी। 2 साल पहले वो बोल कर गई थी, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, तुम खाना तैयार रखो, मैं अभी आती हूँ। उसके बाद वो कभी नहीं आई। आज आपको देखकर मुझे मेरी बेटी की याद आ गई। बाबा उसकी कहानी सुनकर आंखों में आंसू लिए वहां से चले जाते हैं। सीमा की हालत में काफी सुधार होने लगता है। सीमा हर रोज खाना बनाकर बाबा का इंतजार करती है, पर बाबा उस दिन के बाद से कभी नहीं आते। एक दिन सीमा को बाबा अपने सपने में दिखाई देते हैं और वो बाबा से पूछती है, बाबा आप क्यों नहीं आते हमारे घर? मैं रोज सब्जी पूड़ी बनाकर आपका इंतजार करती हूँ। बाबा कहते हैं, बेटा, मैं जिस काम से आया था वो पूरा हो गया, इसलिए मैं नहीं आ रहा हूँ। देखते ही देखते उसे बाबा के अंदर साईं बाबा की झलक दिखाई देती है और वो उनका धन्यवाद करती है कि वो उसे अंधेरों से उजालों की ओर ले आए। उसका बेटा रवि, जो अपनी माँ को गांव में अकेला छोड़कर शहर में चला गया था, गांव में वापस आ जाता है और अपनी माँ को बोलते हुए देखकर बहुत खुश होता है। कहता है, अरे माँ, ये चमत्कार कैसे हुआ? तुम बोलने लगी। भगवान का लाख लाख शुक्र है। तुम्हें बहुत याद किया माँ। शहर में तुम्हारी और तुम्हारे हाथ के खाने की बहुत याद आई। क्यों बेटा, तेरी बीबी खाना बनाकर नहीं देती जो तुझे मेरे खाने की याद आई? खाना तो बनाकर देती है माँ, पर जो बात तुम्हारे हाथ के खाने की है वो कहीं नहीं। अच्छा, अब ज़्यादा तारीफ मत कर, तेरे मनपसंद की सब्जी बनाकर लाती हूँ। पर ये बता, बहू क्यों नहीं आई तेरे साथ? वो माँ, हम दोनों अलग होने का सोच रहे हैं। क्यों? शहर में हम दोनों इतने बिजी हैं कि एक दूसरे के लिए टाइम नहीं निकाल पाते और इस बात पर रोज बहस होती है। और मैं इस सब से तंग आ गया हूँ। हर रोज की बहस से तंग आकर ही मैंने ये सोचा है कि तलाक ही ले लूँ। बेटा, शादी मजाक नहीं है। 7 फेरे लेते समय जो वादा किया है वो पूरा करना पड़ता है। तलाक कोई हल नहीं है।
चल मेरी बात करा बहू से, पूछती हूँ कैसे मान गई तलाक के लिए। रवि ज्योति की बात अपनी माँ से कराता है। हेलो, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ माँ जी, बहुत समय बाद आपकी आवाज़ सुनी, बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगता अगर रवि के साथ तुम भी घर पर आती। माँ जी मेरा बहुत मन था घर आने का, पर क्या? रवि ने मुझे सब कुछ बता दिया है। क्या तुम तलाक के लिए तैयार हो? नहीं माँ जी, ये ही मुझे टाइम नहीं देते, ना ही कहीं लेकर जाते हैं, ना ही कोई बात करते हैं। पूरा दिन अकेली बैठी रहती हूँ और शाम को आते हैं तो बहस करने लगते हैं छोटी छोटी बातों पर। अच्छा ये बात है, मैंने रवि की डांट लगा दी है। वो तुम्हें घुमाने भी ले जाएगा और तेरा पूरा ध्यान भी रखेगा। तू यहाँ आ जा घर पे। रवि की पसंद का खाना बना रही हूँ, तेरी भी पसंद का बना दूंगी। मुझे पता है तेरी पसंद का खाना, तुझे क्या पसंद है वो सब बना दूंगी, बस जल्दी से घर आ जा। ये सुनकर ज्योति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलती है, जी माँ जी आपकी बात मैं कभी टाल सकती हूँ? बस शाम को ही मैं वहाँ पहुँच जाऊंगी। रवि अपनी माँ के साथ बैठा होता है कि ज्योति भी आ जाती है और सासू माँ के गले लगकर खूब रोती है। चुप हो जा बेटा, अब रोने के दिन गए, खुशियाँ तो अब आई हैं। ज्योति रवि से भी माफ़ी मांगती है। मुझे माफ़ कर दो, मुझे समझना चाहिए कि तुम्हारे ऊपर काम का कितना प्रेशर है। मुझे भी माफ़ कर दो, मुझे भी तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए था, गुस्सा नहीं करना चाहिए था। इतने में ही रवि के पापा भी शहर से आ जाते हैं और सबको खुश देखकर वो भी बहुत खुश होते हैं। क्या बात है, आज तो घर में बहुत रौनक लगी हुई है। और सीमा को बोलता देखकर उसकी आंखों से आंसू नहीं रुकते। वो सोचता है आखिर सीमा के भी चेहरे पर खुशी आ ही गई। चलो बहुत अच्छी बात है, सब अच्छा हो गया। मैं भी एक हफ्ते की छुट्टी लेकर आया हूँ। इस बार हम सब फैमिली टूर पर चलेंगे और इस खुशी को दुगना कर देंगे। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि छोटी छोटी बातों में ही खुशी ढूंढना ही जिंदगी है। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर कहानी आप तक पहुंच सके।